सबों को सहाय आज के संडे स्कूल में आपका स्वागत है। संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम गाना गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 1। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, याद दिला मुझे। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, याद दिला मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ले। सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामभर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन।
गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। भलाई की बातें हम करेंगे, हाँ भलाई की बातें हम करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा सबका दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा सबका दूर करेंगे। अंधियारा मसीह में सबों को यीशु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई अच्छे होंगे। संडे स्कूल के आज के नए क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि यीशु मसीह के दो चेले यानी कि पतरस और यूहन्ना वे यीशु मसीह के कब्र के भीतर जाते हैं, परंतु वहाँ पे वे यीशु मसीह के देह को नहीं पाते हैं, परंतु यीशु मसीह के कफन के कपड़ों को वहाँ पाते हैं और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह सच्ची में मरे हुए में से जी उठा है। तब वे दोनों वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, परंतु मरियम मगदलीनी वही कब्र के बाहर खड़ी हुई रो रही होती है और इतने में ही वह झुककर कब्र के भीतर दृष्टि करती है। तब उसे दो व्यक्तियां नजर आते हैं जो कि कब्र के भीतर होते हैं, तब जो कि स्वर्गदूत होते हैं, और वो स्वर्गदूत मरियम मगदलीनी से पूछते हैं कि हे नारी, तू क्यों रो रही है। तो मरियम मगदलीनी कहती है कि वे मेरे प्रभु को कहीं ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखे हैं। तब वह पलट कर वापस जा रही होती है जब उसे यीशु मसीह वहां नजर आते हैं, परंतु वह उसे नहीं पहचानती और यीशु मरियम मगदलीनी से पूछते हैं, हे नारी, तू क्यों रो रही है, तू किसे ढूंढती है। तब मरियम मगदलीनी उसे माली समझकर कहती है कि हे महाराज, यदि तूने उसे कहीं रखा है तो मुझे कह दे, तब मैं उसे ले आऊंगी। परंतु तब यीशु मसीह उसे उसके नाम से पुकारता है, उसे मरियम कहकर पुकारते हैं, और तुरंत मरियम यीशु मसीह के वाणी से पहचान जाती है कि वह यीशु मसीह है और वह उसे रब्बूनी कहती है, जिसका मतलब है हे गुरु। और जिस प्रकार से यूहन्ना 10 उसका 3 और 4 पद में लिखा है कि वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और वे उसकी वाणी को पहचानती है, और इसी प्रकार मरियम मगदलीनी भी यीशु मसीह के वाणी को पहचान जाती है और तब वह उसे छूने की कोशिश करती है, परंतु यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु जाकर मेरे भाइयों से कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तब यह जो कुछ भी होता है वह सब मरियम मगदलीनी जाकर यीशु मसीह के चेलों से कह देती है। तो मरियम मगदलीनी या मगदला की रहने वाली मरियम थी, जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और तब से उसका नाम मरियम मगदलीनी पड़ गया। और वह अपने दुख के कारण, मतलब मरियम मगदलीनी इतनी दुखी थी कि जब वह स्वर्गदूतों को देखती और यीशु मसीह को भी देखती, तब उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगता और वह उन्हें नहीं पहचान पाती। परंतु जब यीशु उसे उसके नाम से पुकारता है तब वह पहचान जाती है कि यीशु है, और तब उसे छूने की कोशिश करती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि वह एक बार तो यीशु मसीह को खो चुकी थी, तो संभव है कि वह उसे दूसरी बार खोना नहीं चाहती थी। परंतु रिप्लाई में यीशु मसीह कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि यीशु मसीह जो शारीरिक अवस्था में वह जी उठे थे वापस, वह
इस पृथ्वी के लिए नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्द अपने पिता परमेश्वर के पास ऊपर जाने वाले थे। इसलिए उसे कहते हैं कि मुझे मत छू, परंतु मेरे भाइयों से जाकर कह। तो यीशु मसीह अपने चेलों को भाई कहकर पुकारते हैं। तो यह उस संबंध को दर्शाता है जो कि यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से बनने वाला था। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे, तब उसके द्वारा जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उसके भाई बन जाएंगे, वह उस एक परिवार के हिस्से बन जाएंगे, जिसमें कि यीशु मसीह होगा और जिसका पिता हमारा परमेश्वर होगा। और यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ जाने के बाद अपने मसीह कलीसिया के लिए वह अपने पवित्र आत्मा का वरदान मसीह कलीसिया को देकर जाने वाले थे। इसीलिए वह कहता है कि मेरे भाइयों से जाकर के। और मरियम मगदलीनी को एक नया उत्तरदायित्व मिलता है कि वह यीशु के जीवित उपस्थिति का गवाही सबको दे। तो इस स्टोरी में यह पाते हैं हम कि मरियम मगदलीनी को 4 विशेष अनुग्रह प्राप्त हुई थी। तो वे सब क्या थी कि पहले उसे स्वर्गदूत दिखे, और फिर यीशु मसीह को भी वह देखने पाई जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, और मरे हुए में से जी उठा जब यीशु मसीह उसे सबसे पहले भी देखने पाई, और यह कि वह एक सुसमाचार प्रचारक बने। इन चीज़ों का मरियम मगदलीनी को अनुग्रह मिलता है। तो आज मसीह भी हमसे यही कहता है कि जाकर मेरे भाइयों से कहो। क्या कहना है हमें? कि उसने यह सुसमाचार देना है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, कि हमारा परमेश्वर जो हमारे पापों के लिए मरा था वह जी उठा है, और वह पवित्र आत्मा का वरदान भी हमें दिया है, जिसके द्वारा कि हमें बहुत सारी अनुग्रह प्राप्त होती है, जो कि हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते हैं। और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर है। वह उन मूर्तियों की तरह नहीं है जो नहीं देख पाते, जो ना कि सुन पाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो इन सब चीज़ों की गवाही हमें दूसरे लोगों को देनी है जो कि दुख में पड़े हैं, जो कि अपने परेशानियों में फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारा कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को जाकर हमें यह सुसमाचार देना है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। हमारे साथ कौन है? पिता परमेश्वर है, हमारे साथ यीशु मसीह है, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। इसके बाद हम देखेंगे कि वे तो स्त्रियां जो स्वर्गदूतों से मिली थी, उसके बाद चेलों से जाकर कहने वाली थी कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है। वे जब जा रही होती है तब रास्ते में उन्हें यीशु मसीह मिलता है, और तब वे उसे पहचान कर उसके पैरों को पकड़ती है और उसे प्रणाम करती है। तब यीशु मसीह उनसे कहता है, कल्याण हो, और अब मत डरो, परंतु जाकर मेरे चेलों से कहो कि वे गलील को जाए, जहाँ पे वे मुझे फिर से देखने पाएंगे। और तब यह सब जो कुछ होता है वे स्त्रियां जाकर यीशु मसीह के चेलों से कह देती है। और जब यहाँ पे ये सब घटनाएं हो रही होती है, दूसरी ओर वे जो पहरेदार जो यीशु मसीह के कब्र की पहरेदारी कर रहे होते हैं, और वे जो स्वर्गदूत को देख के जो डर कर वहां से भाग गए होते हैं, उनमें से कुछ पहरेदार नगर को जाते हैं और वहां पे प्रधान याजकों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि यह सब चीज हुआ है, किस प्रकार एक स्वर्गदूत उन्हें दिखा था। तब हाकिम जो होते हैं, जो प्रधान याजक और हाकिम आपस में बातचीत करने लगते हैं, और वे लोग क्या करते हैं? अपना चतुराई लगाते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं कि किस प्रकार से यह सब जो हुआ था घटना, यीशु मसीह जी उठा, इसे किस प्रकार से छुपाया जाए। तब वे उन पहरेदारों को बहुत सारे रुपए देते हैं और उन्हें यह आज्ञा देते हैं कि तुम जाकर अपने अध्यक्षों से कहो कि रात को तुम लोग सो गए थे और उसी वक्त यीशु मसीह के चेले आए और यीशु मसीह का शव को लेकर चले गए, उसे चुरा कर ले गए। तो उन्हें बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय के लॉ के अनुसार अगर कोई पहरेदार पहरेदारी देते वक्त सो जाए तो उससे मृत्यु दंड की आज्ञा मिलती है। तो इसीलिए उन्हें बहुत सारे पैसे दे देते हैं कि तुम ये झूठ बोल देना, परंतु बाद में वे क्या करेंगे? पहरेदार के जो इंचार्ज है, जो उसके अध्यक्ष है, उनको जाकर उनको भी कुछ पैसे देके वह उन्हें मना लेंगे कि उन्हें मृत्यु दंड की आज्ञा न दे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पैसे लिए और जाकर अपने अध्यक्षों से कहा कि रात में यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के शरीर को चुरा कर ले गए। तो इस प्रकार से यह झूठ उस वक्त उन्होंने सारे यहूदियों में फैला दिया।
तो बच्चों, हम आज के क्लास में देखने पाए कि यीशु मसीह जब मरे वो से जी उठा है तो किस प्रकार मरियम मगदलीनी से भेंट किया और किस प्रकार उन बाकी दो स्त्रियों से भेंट किया और किस प्रकार की घटनाएं उस वक्त घटी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आने वाले क्लास में हम और भी जानेंगे इन घटनाओं के बारे में। सबों को यीशु शाह। हम प्रार्थना करें। इस सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में हमारे संग साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली की, हमें सुस्वस्थ रखा और आज के दिन को हमें देखने को दिया। तेरी दया और प्रेम से आज हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल में शामिल होने पाए हैं। जो भी शिक्षा आज दी गई वचनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से हमारी सहायता मदद कर कि उसे हम अपने जीवन में लाने पाएं। हम अपने आप को तेरे दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे भय और प्रेम में बढ़ें और अपनी पढ़ाई में मन ध्यान दें। सारे संडे स्कूल टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे ताकि वे अच्छे से क्लास लेने पाएं। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा सबों को आशीष प्रदान कर, हमारे पाप दोस्त अपराधों को क्षमा कर। इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग बोर ना होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू ना आवेगा, जब लोग भोर ना होवेगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय।